उस दिन आसमान सामान्य नहीं था। नीला रंग कहीं खो गया था और उसकी जगह हल्का धूसर पीला फैल चुका था। हवा चल रही थी, लेकिन उसमें ठंड या गर्मी नहीं थी। सिर्फ एक अजीब सी चेतावनी थी, जैसे कुछ बदलने वाला हो। धरती पर एक इंसान खड़ा था। उसका नाम, उम्र और पहचान इस दुनिया में कोई मायने नहीं रखती थी। वो बस एक यात्री था। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, जमीन ने हल्की धड़कन ली। मिट्टी पत्थर नहीं थी, बल्कि किसी जीवित चीज की तरह सांस ले रही थी। हर कदम के साथ जमीन की सतह बदलती जा रही थी, कभी रेत, कभी पानी, कभी शीशे जैसी चमकदार। आसपास कोई आवाज नहीं थी, न पक्षियों की, न हवा की। फिर भी सब कुछ चल रहा था। दूर क्षितिज पर पहाड़ दिखाई दिए, लेकिन वे स्थिर नहीं थे। वे धीरे धीरे एक दूसरे में पिघलते और फिर अलग हो जाते, जैसे बादल ठोस बन गए हों। उनके ऊपर उल्टा सूरज लटका था, जिसकी रोशनी नीचे नहीं बल्कि ऊपर की ओर फैल रही थी। जैसे जैसे यात्री आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि यहां समय सीधा नहीं चलता। कुछ जगहों पर पत्ते गिरने से पहले ही सड़ चुके थे। कुछ नदियां ऊपर की ओर बह रही थीं और कुछ छायाएं अपने मालिक से पहले चल रही थीं। एक मैदान आया जहां जमीन पर हजारों घड़ियां उगी थीं। घड़ियां पेड़ों की तरह थीं, तनों पर लटकती, जमीन से निकलती हुई। हर घड़ी अलग समय दिखा रही थी, लेकिन किसी की सुई हिल नहीं रही थी। जैसे ही यात्री उस मैदान से गुजरा, उसकी अपनी परछाई पीछे रुक गई। परछाई ने उसका पीछा करना छोड़ दिया। वो वहीं खड़ी रही, घड़ियों के बीच, जैसे किसी और समय से जुड़ी हो। आगे एक शहर दिखाई दिया। शहर में इमारतें थीं, लेकिन खिड़कियां नहीं। दरवाजे थे, लेकिन किसी दीवार से जुड़े नहीं। सीढ़ियां ऊपर जाती थीं, मगर किसी मंजिल तक नहीं पहुंचती थीं। सड़कें सीधी नहीं थीं, वे यादों की तरह मुड़ती थीं, अचानक, बिना चेतावनी के। उस शहर में कोई इंसान नहीं था, फिर भी हर जगह इस्तेमाल के निशान थे। घिसी हुई जमीन, खुले पन्नों वाली किताबें, आधा भरा पानी। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे लोग अभी अभी गायब हुए हों। एक विशाल दर्पण बीच शहर में खड़ा था। उसमें यात्री का प्रतिबिंब नहीं था। उसमें वो सब दिख रहा था जो उसने कभी नहीं चुना था। दर्पण के पास पहुंचते ही हवा भारी हो गई। समय धीमा पड़ गया। यादें जमीन पर गिरने लगीं। बचपन, डर, पछतावे, अधूरे सपने। जैसे ही यात्री दर्पण से आगे बढ़ा, शहर पीछे छूट गया। पीछे मुड़कर देखने पर वहां कुछ भी नहीं था। न शहर, न सड़क, न घड़ियां। अब सामने एक जंगल था, लेकिन पेड़ों की जगह वहां विचार उगे थे। कुछ डर के आकार में थे, कुछ उम्मीद की तरह चमकते थे। कुछ विचार इतने भारी थे कि जमीन में धसे हुए थे। जंगल के बीच एक झील थी। उसका पानी पारदर्शी नहीं था। उसमें भविष्य तैर रहा था, बदलता हुआ, अस्थिर। झील के पास समय खुद बैठा हुआ महसूस होता था। यहां कुछ भी जल्दी में नहीं था। हर पल फैल कर लंबा हो जाता था। जैसे ही यात्री झील के किनारे बैठा, उसकी आंखें भारी होने लगीं। लेकिन ये नींद नहीं थी, ये समझ थी। उसने महसूस किया कि ये अजीब दुनिया कोई जगह नहीं थी, ये एक स्थिति थी। ये उन सब रास्तों से बनी थी जिन्हें इंसानों ने कभी देखा लेकिन चुना नहीं। हर छोड़ा हुआ फैसला यहाँ आकार ले चुका था। हर दबाया हुआ डर यहाँ जीवित था। हर अधूरी कहानी यहाँ सांस ले रही थी। झील का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। उसके नीचे जमीन नहीं, बल्कि एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा खुला नहीं, वो इंतजार कर रहा था। जैसे ही यात्री उस दरवाजे के पास पहुंचा, आसमान फिर बदल गया। धूसर रंग टूटने लगा, पीला हल्का होने लगा। दूर कहीं एक नई सुबह जन्म ले रही थी। दरवाजा बिना आवाज के खुला और जैसे ही यात्री ने कदम बढ़ाया, अजीब दुनिया पीछे रह गई। लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि जो एक बार इस दुनिया को देख लेता है, वो दुनिया उसे हमेशा देखती रहती है। और कहीं ना कहीं हर इंसान के भीतर ये अजीब दुनिया आज भी सांस ले रही है।